हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एफसीआई में जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट निकली हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। और ये वैकेंसी जोन वाइज निकली हैं। नॉर्थ जोन की वैकेंसी जो है वो ऐसे हैं। जेई सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी निकली है, मैक्सिमम एज 28 है। एससी की 5, एसटी की 0, ओबीसी की 4, ईडब्ल्यूएस की 0, जनरल की 13 और टोटल 22 वैकेंसी। तो इस तरह आप सारी वैकेंसी देख सकते हैं। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कितनी है वो देख सकते हैं आप। स्टेनो ग्रेड सेकंड की, एजी थर्ड जनरल की वैकेंसी निकली है, एजी थर्ड अकाउंटेंट्स की वैकेंसी निकली है, एजी थर्ड टेक्निकल वैकेंसी निकली है और एजी थर्ड डिपो की वैकेंसी निकली है और एजी थर्ड हिंदी की भी वैकेंसी है। कितनी कितनी वैकेंसी है आप देख सकते हैं। एजी डिपो की 1063 वैकेंसी है और एजी जनरल की 463 वैकेंसी है। ऐसे ही साउथ जोन की वैकेंसी देख सकते हैं आप। ये साउथ जोन की वैकेंसी है। ये वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ईस्ट ईस्ट जोन की और वेस्ट जोन की। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं। अब मैं आपको इस नोटिफिकेशन में और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, डिग्री डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो 1 साल का एक्सपीरियंस। स्टेनो ग्रेड सेकंड डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग में और शॉर्ट हैंड के लिए 80 वर्ड पर मिनट। अच्छा, एजी थर्ड जनरल के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट डिग्री और एजी थर्ड अकाउंटेंट के लिए बीकॉम डिग्री चाहिए। एजी थर्ड टेक्निकल के लिए बीएससी एग्रीकल्चर हो या बीएससी इन सब्जेक्ट में हो सकती है, बोटनी, जूलॉजी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, या बीटेक होनी चाहिए फूड साइंस या फूड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में। तो और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर की। एजी थर्ड डिपो के लिए ग्रेजुएट डिग्री चाहिए बस। और एजी थर्ड हिंदी के लिए डिग्री चाहिए लेकिन हिंदी में होनी चाहिए, उसका मेन सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप किसी जोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एक ही जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उस जोन में केवल एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आप 2 पोस्ट के लिए एक साथ अप्लाई कर रहे हैं। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन वैसे ही मिलता है इसमें। SC ST OBC जो भी है सबको रिजर्वेशन मिलता है। नॉन क्रीमिलियर ओबीसी का आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट वो 1 अप्रैल 2022 से 31/3/2023 तक का होना चाहिए। आइए बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो, अच्छा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें फेज फर्स्ट और फेज सेकंड एग्जाम है। सबसे पहले जो फेज फर्स्ट एग्जाम है वो सबके लिए कॉमन है। तो उसमें क्या आएगा, उसमें इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज होगी। जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस। तो ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, ये भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के और जनरल स्टडीज भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के।
ड्यूरेशन भी 15-15 मिनट की दी जाएगी, 60 मिनट की। और इस तरह जो होगा ये फेस फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। आइए बात करते हैं फेस सेकंड एग्ज़ाम की। फेस सेकंड एग्ज़ाम जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होंगे। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। स्टेनो ग्रेड 2 में पेपर 3 होगा केवल। और एजी जनरल में पेपर 1, एजी थर्ड अकाउंटेंट में पेपर 1 और पेपर 2, एजी थर्ड टेक्निकल में पेपर 1 और पेपर 2, और एजी थर्ड डिपो में पेपर 1, और एजी थर्ड हिंदी में पेपर 1 और पेपर 2। ये बताता हूँ कि ये पेपर 1 में आता क्या है। पेपर 1 में 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क्स के, 90 मिनट्स की ड्यूरेशन है। ऐसे ही पोस्ट स्पेसिफिक पेपर 2, वो पोस्ट स्पेसिफिक है, उसमें 60 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, मैक्सिमम 120 मार्क्स। और पेपर थर्ड में होगा 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 1 मार्क्स के। आइए बात करते हैं पेपर 1 में क्या होगा। पेपर 1 है, जैसे डिपो की वैकेंसी है या और वैकेंसी है, उसमें केवल पेपर 1 होगा। फेज सेकंड में उसमें इंग्लिश आएगी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज सेम वही है। और ये 25-25-25 और ये 45 क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स देख सकते हैं आप इसमें, और ड्यूरेशन भी दी हुई है। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में अगर सिविल इंजीनियरिंग का है तो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे। तो ये जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियर के लिए है तो पोस्ट कोड ए के लिए है वो। या फिर अगर अकाउंटेंट वाला पेपर है तो उसमें 60 क्वेश्चन अकाउंटेंट के लिए आएंगे। और अगर टेक्निकल के लिए है तो उसमें 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी के आएंगे। और हिंदी से अगर आपने एग्जाम दिया है तो उसमें 60 क्वेश्चन हिंदी के ही आएंगे, हिंदी लिटरेचर के। इस तरह की, जैसे हिंदी लिटरेचर, वर्ड सेंटेंस, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, अगर आपने जो पोस्ट कोड हिंदी वाला है उसके लिए दिया है। और इसमें आप सिलेबस देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियर का। इस तरह पेपर थर्ड किसके लिए होता है, स्टेनो के लिए होता है, तो उसका भी आप सिलेबस देख सकते हैं। इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। दोस्तों इसमें मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ समझाई दी है, और फीस इसमें 500 रुपये है, और एक पोस्ट के लिए भर सकते हैं आप, किसी भी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम भर सकते हैं और किसी भी एक ही जोन से भर सकते हैं। ठीक है। आइए अगर अब बात करते हैं, कुछ टेंटेटिव शेड्यूल देख सकते हैं। फीस 6 सितंबर 2022 से आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं और 5 अक्टूबर 2022 तक। और जब भी एग्ज़ाम की डेट होगी जनवरी 2023 में, उससे 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू।